नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं 26 मई 2024 को यूपीएससी सीएसई का प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है। तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, उसके रिलेटेड में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उसमें आप जैसे कि आपको पता है कि अब 90 दिन से भी कम का समय रह गया है। तो इन दिनों में आपको किस तरह से अपनी तैयारी को धार देनी है, उससे रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो उसके लिए रहेगी वो रहेगी ये प्रीलिम्स शॉर्ट पेपर हैं। और ये देखिए, ये जो दृष्टि की पब्लिकेशन की तरफ से आती है बुक, लेकिन इसका जो है अब 8वां संस्करण भी आ चुका है। मेरे पास 7वां संस्करण है। तो अगर आप इसको परचेज कीजिएगा तो लेट लीजिएगा। आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप दृष्टि का ही लें। लेकिन इसमें क्या रहता है, इसको आप देख लीजिए। इसमें इन्होंने इस तरह से बांट के रखा हुआ है कि देखिए, इन्होंने जो है क्या है 2011 से लेकर के 22 तक, यानी कि 11 सालों के पेपर इसमें दिए हुए हैं। और इसमें इन्होंने इस तरह से बांटा है, जैसे कि भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन है तो 1 से 56 तक, पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 56 तक, जो 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी क्वेश्चन भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन दिए हैं पहले उनको रख दिया है। और वो भी टॉपिक वाइज, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री अलग अलग करके। जैसे देखिए, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन में कला और संस्कृति से जो क्वेश्चन पूछे गए 2022 में, पहले वो दे दिए और उनकी पूरी व्याख्या। और जब आपको पढ़ना है तो इनकी व्याख्या को पूरा रट लेना है आपको अच्छे से, जिससे कि जब आप अपनी तैयारी करें तो आपको समझ में आए कि किस टॉपिक से किस रेशियो में, किस अनुपात में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप दोबारा से पूरी किताबों को पढ़ सकें। तो मेन टॉपिक्स को आपको पढ़ के चलना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं 2022 का था, उसी तरह से 2021 में पूछा गया। और फिर जब ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो 2011 तक तो इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद ये देखिए, फिर प्राचीन भारत आ गया उसी के अंदर, उसमें भी 2022, 21 और सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इस तरह से इसमें पूरा भूगोल अर्थशास्त्र सारे ही जो भी प्रीलिम्स के हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए है तो वो दिया जाता है। और लास्ट में देखिए, करंट अफेयर के भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 2022 तक में, वो भी इसमें समाहित किए गए हैं। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामान्य विज्ञान जो होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको सामान्य विज्ञान दिखा देता हूँ कि सामान्य विज्ञान का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ 266 से लेकर 289 तक, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे अनुपात में तो रहता ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सामान्य विज्ञान, जिसको आप इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आप साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं पर आप सामान्य विज्ञान नहीं पढ़ते। तो सामान्य विज्ञान से अच्छे से क्वेश्चन पूछाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो इकोनॉमिक्स हो गई। ये देखिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए, ये रसायन विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री होती है उसमें देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूरी इसकी व्याख्या दी गई है 2022 में, फिर 2021 में, उसी तरह से 2020 में, 15 में, 14 में। देखिए अब 19, 18, 17, 16 में रसायन विज्ञान से नहीं पूछा गया तो वो तो ठीक है कि वेटेज नहीं रहता, लेकिन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए आपको इसको इग्नोर नहीं करना है कि सामान्य विज्ञान आप नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में भी क्या है, क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान में देखिए 2022 से, 21 से, 20 से, 19 से, और उसी तरह से पीछे छूट गया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब देखिए, ये फिजिक्स से यानी कि भौतिक विज्ञान से भी क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए। देखिए सामान्य विज्ञान का पूरा खंड है, ये भौतिक विज्ञान से पूरे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आपको सामान्य विज्ञान को इग्नोर नहीं करना है। अब सामान्य विज्ञान के लिए लेकिन आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, तो सामान्य विज्ञान के लिए आपको अपने 9th 10th की जो किताब आती है वो नहीं पढ़नी है, उससे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप ये क्वेश्चन देखिए कि किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है, ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल से, ज्वाला के तापमान से, ढक्कन के बार से, और फिर ये ऑप्शन दिया गया है और ये उसकी व्याख्या दी गई है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी 9th 10th की बुक में नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बुक आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से। ये यूपीएससी से रिलेटेड सामान्य विज्ञान जो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समाहित करती है। तो इस बुक को अगर आप परचेज करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसमें मिल जाएंगे। और इसमें इन्होंने बाकायदा खंड में बांट करके, पूरा जिस तरह से पूछा जाता है पेपर में उसी तरह से इन्होंने खंड में बांट करके दिया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले भौतिकी यानी कि फिजिक्स जो है वो आपको इसमें दिया गया है टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, रसायन विज्ञान यहाँ पर अच्छे से आपको दी हुई है, तो रसायन विज्ञान। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी तरह से, ये देखिए जीव विज्ञान को भी इसी से यहाँ से दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से भौतिकी शुरू हो रहा है तो भौतिकी के बारे में पूरा अच्छे से दिया गया है, और ये देखिए पूरा अच्छे से डायग्राम बना करके आपको समझाया गया। इसी तरह से ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसी तरह से ये जीव विज्ञान का पोर्शन है और रसायन विज्ञान का भी पोर्शन इसमें दिया गया है। तो अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो आपका सामान्य विज्ञान का पोर्शन पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये तो हो गई सामान्य विज्ञान के लिए बुक। उसके अलावा मैं अब आपको और बुक दिखा देता हूँ। ये आपने देख ली, ये बुक तो आपको लेनी ही है प्रीलिम्स शॉर्ट पेपर की। और इसका मैं आपको बता दूँ, इसका जो है ये मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया, आप इसका लेटेस्ट एडिशन ही परचेज कीजिएगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद मैं अब आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद एक आपने सुना होगा
कि जो भारत सरकार द्वारा जो नई योजनाएं लागू की जाती हैं उनसे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, इकोनॉमिक्स से जोड़ करके पूछे जाते हैं। तो इन योजनाओं को आपको किस तरह से पढ़ना है, तो ये बुक देखिए एक आती है, सरकारी योजनाएं रिपोर्ट एवं सूचकांक। इस बुक को आप परचेज करिए। इसमें जो है आपको सारे जो हैं रिपोर्ट जो भी बनाई गई हैं और जो सूचकांक आए हैं और जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसको आप इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हर साल नई नई सरकारी योजनाएं आती हैं, तो वो आपको करंट से अपडेट करना है और उसके लिए आप ये बुक देख सकते हैं। ये बुक जो है दृष्टि की तरफ से आती है, मैंने इसलिए परचेज की क्योंकि इसमें देखिए स्पेशल सप्लीमेंट के तौर पे, मैगजीन है इंग्लिश मीडियम की है, स्पेशल सप्लीमेंट के तौर पे गवर्नमेंट स्कीम जो 2022-23 में लागू की गई हैं वो इसमें दी हुई थी, तो मैंने इसलिए इसको परचेज़ किया। तो आप भी चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में है पर इतनी भी कठिन इंग्लिश नहीं होती कि आप समझ ना सकें, और बाकी गूगल ट्रांसलेट तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरा पोर्शन इसमें गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड दिया गया है। देखिए वो भी कौन से मंत्रालय द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है उसको विस्तार से बताया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस तरह से सारा पूरा इसमें अच्छे से कवर किया गया है। और जो इसके अलावा नीति आयोग की देखिए, नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और अदर स्कीम। तो इस तरह से ये देखिए, अब जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शुरू हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से संबंधित जो भी स्कीम है जैसे स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना, ये सारी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस तरह से बांट के दिया गया। और देखिए अच्छा खासा पोर्शन इसमें दिया गया है। इसमें आप पढ़ लेंगे तो आपको 2022-23 की जितनी भी न्यू स्कीम्स हैं जो भी नई लॉन्च हुई हैं वो आपका इससे कवर हो जाएगा, और बाकी इससे आपका कवर हो जाएगा पूरी जितनी भी 2014 के बाद से योजनाएं लागू हुई हैं सरकार चेंज होने के बाद। तो इस तरह से आप इससे कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अब आपका एक मुख्य डाउट ये रह जाएगा कि आपको करंट अफेयर कहाँ से कवर करना है, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज अब बहुत बढ़ता जा रहा है और जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो करंट अफेयर से ही रिलेट करके पूछा जाता है। तो उसके लिए ये बुक ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। इसको आप ले लीजिए। ये जो है वार्षिकी 2024 मतलब 2023 की जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो भी मुख्य घटनाएं हुई हैं वो इसमें समाहित होती हैं। तो इस बुक को आप करेंगे तो आपका करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा एक साल का पूरे। तो ये आप देखिए ये इस तरह से रहती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 180 रुपये की है, आपको ये 180 रुपये में पड़ जाएगी। उसके बाद ये देखिए इसमें बाकायदा अच्छे से देखिए संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम 1 से लेकर के 32 पेज तक जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आए पिछले साल वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, और जो भी नए कानून बने उससे रिलेटेड। फिर आर्थिक घटना यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी नई नई पॉलिसी सरकार ने लागू करी वो सब आपको इसमें मिल जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी मिल जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिल जाएगा, पर्यावरण पारिस्थितिकी, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, इतिहास, कला एवं संस्कृति, आंतरिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। देखिए ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो अगर आपको वो करंट अफेयर की मैगजीन नहीं लेनी है तो आप यहाँ से भी उन महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, नीति और पहल को पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट एवं सूचकांक भी मिल जाएंगे, संक्षिप्तियों में आपको चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थल मिल जाएंगे, पुरस्कार सम्मान भी मिल जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि 107 से ज़्यादा पुरस्कार जीते थे, और खेल घटनाक्रम से आपको संबंधित सारी जानकारियाँ इसमें मिल जाएंगी। तो ये इस तरह से रहती है, अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आराम से इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपके करंट अफेयर के लिए हो जाएगा। उसके बाद जो आपको स्टैटिक कवर करना है उसके लिए अब आप जानते ही हैं, जैसे कि अब ये किताब है, ये पुस्तक जो है ये क्विक बुक है क्योंकि अब 90 दिन से भी कम का समय बचा है तो आप इससे जल्दी से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप दृष्टि पब्लिकेशन लीजिए, आपके पास जिस भी उसके नोट्स हो, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे आप कवर कीजिए। अब आपको पढ़ना कैसे, जैसे आपके पास 90 दिन बचे हैं तो इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले तो 40 दिन जो हैं उसमें आपको सिलेबस को एक बार पूरा कवर करना है 40 दिन के अंदर। 40 दिन में जब आपका सिलेबस कवर हो जाता है तो उसके बाद आपको अगले 25 दिनों में उसको दोबारा एक बार कवर कर लेना है। तो इस तरह से आपके 65 दिन हो जाएंगे। उसके बाद अगले 20 दिनों में आपको क्या करना है, एक बार और 30 को कवर करना है। फिर आपके पास लास्ट का जो हफ्ता बचेगा वो बचेगा। लास्ट के हफ्ते में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस जो जो चीज़ आपके मन में आती जाए उनको एक बार देखते जाना है, रिवीजन करते जाना है बस, क्योंकि लास्ट में कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। तो आपको इन 90 दिन में कम से कम 3 बार स्टैटिक का रिवीजन करना ही है और साथ में करंट अफेयर का भी। तो ये बुक आप ले सकते हैं, या तो फिर जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है लक्ष्मीकांत की, जिसका अब नया एडिशन भी आ चुका है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। उसको लेकिन लेंगे तो क्या आप अभी पढ़ सकते हैं, तो उस हिसाब से आप देखिए, और अगर आपके पास पहले से है तो आप उससे उसको कवर कीजिएगा। तो ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लिए बुक हो जाएगी। ये जो है दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ आती है। अब इसका भी नया संस्करण आ चुका है तो आप बोल लीजिएगा जब भी लीजिएगा, लेंगे तो आपको नई वाली ही मिलेगी। तो ये इस तरह से इसमें देखिए रहता है पूरा, ये इसकी क्वालिटी रहती है। जैसे राज्य व्यवस्था एक परिचय दिया हुआ है और पूरा इस तरह से इसकी क्वालिटी रहती है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर भी दिए रहते हैं, हर एक चैप्टर के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए वो दिए रहते हैं, या स्टेट पीएससी में पूछे गए वो भी दिए हैं, तो इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हो जाएगी पॉलिटी के लिए। उसके बाद भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ये बुक ये ले सकते हैं। इसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास तीनों खंड इसमें मिल जाते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, इससे आपका कवर हो जाएगा।
ये बुक जो है इसकी भी क्वालिटी आप देख लीजिए, ये इस तरह से रहता है और इसको आप लेकर के इससे पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है तो अगर आप पढ़ जाएँ तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। देखिए तो इस तरह से इसमें खंडों में बांट के अलग अलग खंड में दिया गया है। ये देखिए पहले यहाँ पे प्राचीन भारत शुरू किया गया है, तो आपको यहाँ पर प्राचीन भारत दे दिया गया है। प्राचीन भारत पूरा अच्छे से दिया गया है, उसको पढ़िए। फिर उसके बाद देखिए अच्छे से काफ़ी विस्तार से दिया गया है। मध्यकालीन भारत फिर दिया गया है, मध्यकालीन भारत को आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब ये मध्यकालीन भारत भी हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो आधुनिक भारत है वो भी काफ़ी विस्तार से दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिए। और इसमें देखिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको अलग से दी रहती है, जैसे कि ये देखिए भारत के गवर्नर जनरल था वायसराय, कौन कौन से किन बने। इससे रिलेटेड आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने कौन सा काम किया, कौन कौन सी नीतियां बनाई, तो वो आप इसमें अलग से दिया गया है। भारत में संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ, तो अलग जितने एक्ट के जो जो अधिनियम बने और उसके अंदर जो जो सुधार किए गए वो आपको यहाँ लाइन्स दिए गए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। विविध में स्वाधीनता संग्राम की कुछ प्रमुख रचनाएं जो उसमें हुई, और जैसे कि जिन जिन लोगों का योगदान था उनको भी, क्योंकि आपको पता है आजकल योगदान से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे राजा राम मोहन राय सती प्रथा से रिलेटेड, राजा राम मोहन राय का जो है विधवा विवाह से रिलेटेड था, सर सैयद अहमद खां का, ईश्वरचंद विद्यासागर का, दयानंद सरस्वती का, ज्योतिबा फुले का, तो ये पूरा अच्छे से दिया गया एक एक व्यक्ति के बारे में। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा ये भी, क्योंकि अब इससे वेटेज बहुत बढ़ रहा है क्वेश्चन पूछने का। तो ये आपका हो जाएगा इतिहास के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक आपको समझ में नहीं आती है, कोई बुक मत लीजिए, खाली जो इस बार का आपका अंतरिम बजट आया है वो आपको अच्छे से करना है। अब आप कहेंगे कहाँ से करेंगे, तो अंतरिम बजट आप यूट्यूब से देखकर कर सकते हैं। यूट्यूब में इतने लोगों ने पढ़ाया होता है, आप किसी भी वेबसाइट या दृष्टि की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा, उस पर पढ़ लीजिए, दृष्टि के चैनल पे पढ़ लीजिए, या फिर अंतरिम बजट जो है आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। PW के जो चैनल है यूट्यूब का उससे भी पढ़ सकते हैं। और ये इकोनॉमी के लिए ये बुक है, आप इसको पढ़िए। ये भी काफ़ी पतली बुक नहीं है, इतनी मोटी बुक है, इसको भी पढ़ना आसान नहीं हो। और रमेश सिंह की बुक तो जो है वो तो बहुत ही मोटी है, तो आप इसको भी ले सकते हैं और इससे अपना कवर कर सकते हैं इकोनॉमी। पूरा इसमें अच्छे से दिया रहता है, ये आप देख लीजिए, इस तरह से इसकी क्वालिटी रहती है। और आपको इसको पूरा अगर आपको करना है तो आप इससे करिए, ठीक है। ये हो गया आपका इकोनॉमी के लिए। उसके बाद कला एवं संस्कृति के लिए तो ये बुक मैंने आपको कई बार बताई है, फिर से बता रहा हूँ, यही आप पढ़ सकते हैं। और आपका इतना समय भी नहीं है तो आप इसको पढ़ सकते हैं कला एवं संस्कृति के लिए, या आपके पास जो भी हो उससे पढ़ लीजिए। उसके बाद हाँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो आप देखेंगे भी, जो प्लेन के मैंने आपको बुक बताई सॉल्ट पेपर वाली, उसमें देखेंगे तो आपको कला एवं संस्कृति का जो वेटेज है, कला एवं संस्कृति माफ कीजिएगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो वेटेज है वो लगातार बढ़ रहा है। तो उसको लेकर के आप देखिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पर्यावरण पारिस्थितिकी 147 से लेकर के 197, यानी कि लगभग 50 पेज में दिया गया है। तो सोचिए कितना वेट बढ़ा। और आपको भी खुद भी पता है कि पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो ये बुक आप लीजिए, इससे पढ़िए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको पढ़ना है। पर्यावरण से रिलेटेड जैसे कॉप के सम्मेलन उसमें क्या क्या वो ली गई उसको पढ़ना है, तो वो तो आप अपना करंट अफेयर से कवर करेंगे ही। कौन कौन से संगठन बनाए गए हैं वो सब आपको पढ़ना है, तो वो सब आपको इस बुक पे कवर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप लेकर के इससे कवर कर सकते हैं। और करंट अफेयर के तो आपको मैंने बुक बताई दी है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप ये बुक लीजिए, इससे कवर कीजिए। और सबसे अच्छा करंट अफेयर से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड करके ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी पूछा जाता है। तो करंट अफेयर से अपना करिए, और बाकी स्टैटिक के लिए आप इसको ले सकते हैं, इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट आपका रह गया है, आपको भूगोल कहाँ से पढ़ना है, तो आप ये लीजिए, इसमें भारत और विश्व दोनों का भूगोल दिया हुआ है, इसको आप जल्दी से एक बार पढ़ सकते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाके गिरती हैं, यानी उनका उद्गम स्थल, ये सब पढ़ना है। पहाड़ियाँ आपको पढ़नी है, उसमें दर्रे आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और वो भी जैसे पूछेगा कि उत्तर से लेकर के दक्षिण क्रम में इन नदियों को और इनकी सहायक नदियों को बताइए, तो उसको आपको इस तरह से कवर करना है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और मैपिंग के लिए आप कोई भी एटलस ले सकते हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड का लीजिए या किसी भी प्रकाशन का आप ले सकते हैं, उससे आप मैप करिए, क्योंकि मैप का भी जो है 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं, ज़्यादा मिल जाते हैं, 5-6 मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप कवर करेंगे। अब ये तो आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होता है जीएस का, उसके लिए हो गया। लेकिन अगर अब आपको पता है कि सीसैट दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है, उसमें वो कहते भले ही हैं यूपीएससी वाले कि कक्षा 2, 9, 10 का उसमें पूछा था, लेकिन आपको पता है कि ऐसा नहीं है। और पिछली बार तो सीसैट का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आया था। तो सीसैट के लिए आपको इन सबको पढ़ने के अलावा सीसैट के लिए आपको रोज़ कम से कम 2 घंटे देने हैं, क्योंकि सीसैट तभी निकलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए आप ये बुक ले लीजिए, या कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगी। मेरे पास ये तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो इस बुक को ले लीजिए, सीसैट की बुक को, और इसको जो है इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। रोज़ 2 घंटे एक चैप्टर उठाइए, उसको पहले समझिए,
यूट्यूब से समझ लीजिए या किसी से भी समझ लीजिए, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो जब आप ये सीसैट करेंगे, इसमें पूरा दिया हुआ है, जैसे कि जो आपके वो पूछे जाते हैं, बोधगम्यता, कॉम्प्रीहेंशन, मैथ, रीजनिंग, सारी चीज़ें इसमें देखिए दी गई हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपका सीसैट भी कवर होता चलेगा। और रोज़ आपको 2 घंटे, बिल्कुल नियम बना लीजिए कि सीसैट 2 घंटे तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। जिसकी मैथ अच्छी, रीजनिंग अच्छी है, उसके लिए अलग बात है। और प्रीवियस ईयर के पेपर ले लीजिए, उसको लगाइए। सबसे पहले आप सीसैट के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लीजिए, उनको लगाइए। अगर आपके उसमें 100 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हर हफ्ते एक पेपर जरूर लगाइए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप 67 नंबर जो कि 200 में लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर होता है, नहीं ला पा रहे हैं, तो रोज़ 2 घंटे इसको लगाइए, 2 घंटे जरूर निकालिए इसके लिए। और ये सारी बुक जो हैं, जो मैंने आपको बताई, इन सबको आप पढ़िए तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब आपको आसानी रहेगी अगर आप इस तरह से कर लेते हैं। 3 रिवीजन जो मैंने आपको बताया, पहले 40 दिन में एक बार, फिर दोबारा 25 दिन में, और तीसरा 20 दिन में, इतना कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इसके अलावा एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये रहता है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि कई लोग होते हैं उनको टेस्ट सीरीज समझ में नहीं आती है कि टेस्ट सीरीज कैसे ली जाए, कौन सी ली जाए। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी तो बिना टेस्ट सीरीज के भी आपका काम चल सकता है। बस आपको करना क्या होगा, ये जैसे प्रीलिम्स सॉल्व पेपर है, ये तो आप पूरा अच्छे से लगाएंगे ही, इसको तो आप पूरा रटेंगे ही। इसमें टॉपिक वाइज भी दिया हुआ है कि पहले कला एवं संस्कृति, तो उसका दिया हुआ है। तो जब आप एक खंड पूरा पढ़ें, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने भारत एवं विश्व का भूगोल, ये बुक जो है, इसको पूरा पढ़ लिया, अब आपको इसका पेपर लगाने हैं, तो आप क्या करिए, इसमें जाइए, भारत एवं विश्व का भूगोल वाला खंड जो है, उसके क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अब आप कहेंगे ये बुक तो हम लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि इसको पहले देखेंगे तभी तो समझेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको जो है मैं कुछ बुक सजेस्ट कर देता हूँ, मेरे पास नहीं है वो बुक, वो दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से आती हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस पेपर की जो बुक्स आती हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उनको आप जो है ले सकते हैं, उनसे आपका काम चल सकता है। वो आपको अभी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। या फिर आप किसी भी पब्लिकेशन की आपको जो मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वो ले लीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए। उनसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और भी ज़्यादा धारदार हो जाएगी। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर आपका प्रीलिम्स जो है वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा। 10 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे, क्योंकि अगर आप रोज़ उस पेपर को भी, जो मैं बता रहा हूँ प्रीलिम्स की जो बुक लेंगे, उसमें रोज़ एक खंड सॉल्व करते हैं, तो आपको 2 घंटा लगभग उसको सॉल्व करने लगेगा। तो 2 घंटा 3 घंटा सॉल्व करने के अलावा 7-8 घंटे आपको पढ़ना और अलग से होगा। तो रोज़ आपको 10 घंटे पढ़ना है, जो 90 दिन बचा है, यही समय है, इसमें पूरी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि 90 दिन में ही आपका पेपर हो जाएगा और उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो और हमारी जो वीडियो है वो पसंद आ रहा हो, तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको अपने दोस्तों को भी भेजना हो तो उसके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप में से बहुत से लोग जो हैं वीडियो को देखते हैं पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इसी प्रकार के और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।